नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। सूर्य हांसदा का मामला और नगड़ी का मामला, ये दोनों मामला लगातार आपको बता दें कि मानसून सत्र में उठाया गया और सदन में इन बातों को रखा गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिलने के बाद विपक्ष जो है वो अब थक हार कर राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपी है, जिसमें आपको बता दें कि आजसू के अध्यक्ष भी यहाँ पर शामिल थे। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि आदिवासी संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है और राज्यपाल के द्वारा कुछ आश्वासन भी दिए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। एक प्रतिनिधि मंडल पार्टी की ओर से राज्य के महामहिम से हम सब लोग मिले। दो विषय था, एक तो सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से हो और दूसरा मामला नगरी में जहां आदिवासियों की खतियानी जमीन, रायती जमीन पर सरकार जोर जबरदस्ती रेत बनाने की षड्यंत्र कर वहां से आदिवासियों को उजाड़ने की जो साजिश कर रही है, उसको लेकर के भी हम लोग आज इन दो मुद्दों को लेकर के आप सबके संज्ञान में है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विधायक विधानसभा में लगातार हम सब लोग मांग करते रहे कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। उनकी उन तस्वीरों से ही देख करके कोई समझ सकता है। और फिर पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल भी उन गांव की दौरा किए थे, सूर्या के घर तक पहुंचे थे, उस क्षेत्र के लोगों से भी जानकारी लिया गया और ये बिल्कुल इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, जब तक सीबीआई से मामला जांच नहीं होगी तब तक ये मामला क्लियर नहीं हो सकता है और इसीलिए इसका सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, बोरियो विधानसभा से वो चार बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। उनके घरों में आज भी जाएंगे, आप सब लोग सोशल मीडिया में भी देखे होंगे, जो बच्चे जो गरीब असहाय अनाथ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ावाते थे। और वो बच्चे भी आप लोग देखे होंगे न्याय की वो मांग रहे हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए, उनके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि सूर्या एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे। सत्ताधारी दल के लोग उनके केस के बारे में लोग कहते हैं, एक तो उनके ऊपर 24 में से 14 केस से वो बरी हो चुके थे, 10 में से 5 केस पर बेल पर थे और 5 केस बेल की प्रोसेस पर था। और मैं कहूँगा कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ लड़ना होता है। जब लड़ते हैं तो लोगों के ऊपर कई एक प्रकार की केसें होती है, लेकिन उस कारण से आप उनको अपराधी नहीं कह देंगे जब तक कोर्ट किसी प्रकार की कोई सजा नहीं सुना देते। तो आज जानबूझ करके उनको बदनाम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई, व्यक्ति टाइफाइड बीमार से पीड़ित थे, बिलोर अपना इलाज के लिए गए थे और उधर से जब वो लौटे तो देवघर के पास नावाडी एक गांव है मोहनपुर थाना में, वहां उनको 10 तारीख को शाम के 6 बजे सादे निवास में पुलिस आती है मोटरसाइकिल से और उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं महागामा लालमटिया थाना। और उनको रात में वहीं पर टॉर्चर किया जाता है, 3rd डिग्री इलेक्ट्रिक शॉक से उनको मार दिया जाता है। उनकी बॉडी, उनकी फोटो ही देख करके कोई भी कह सकता है और उसके बाद फिर उनको फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि इनकाउंटर, क्योंकि जिस स्थान पर उनकी लाश जमीन में पड़ा हुआ था वहाँ किसी प्रेस को भी जाने नहीं दिया गया, उनके परिवारों को भी जाने नहीं दिया गया, किसी गांव वालों के पास साथ कोई शिनाख्त भी नहीं हुआ। सीधे पुलिस वहां से लाश को उठा के ले आती है, पोस्टमार्टम करके परिवारों को सौंप देते हैं। बाद में वो घटना स्थल पर गांव के लोग जाते हैं, मीडिया के भी लोग जाते हैं, कहीं कोई खून का धब्बा भी नहीं था। इससे साफ होता है
कि उनकी इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है और इसलिए जांच सीबीआई से होना चाहिए। एक तो इस मुद्दों को लेकर के जब विधानसभा में हम लोगों की आवाज सरकार नहीं सुनी तो हम लोगों ने तय किया कि संवैधानिक प्रमुख यहाँ जो राज्य के महामहिम यहाँ पर है उनसे हम लोग मिले और सरकार को निर्देशित करें ताकि मामला सीबीआई की से जांच हो। इसलिए एक तो ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा आपके बगल में ही नगड़ी है, आदिवासियों की रहती जमीन, उस जमीन पर विचारा के आज से नहीं 56-57 में भी जब बिहार सरकार थी उस समय भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए उस जमीन को एक्वायर करने की सरकार ने कोशिश की थी और उस समय वहां के लोगों ने जब विरोध किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया तो उस समय तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री को जमीन पर आना पड़ा और जमीन को जब उन्होंने देखा कि ये खेती की जमीन है तो उन्होंने एक्वायर करना छोड़ दिया और किसानों को कह दिया इस जमीन को एक्वायर हम नहीं करेंगे, आप सब लोग खेती बाड़ी करिए इस पर। और खेती बाड़ी ही करते रहे और फिर 2012 तक लोग रसीद भी काटते रहे, मालगुजारी भी लोग देते रहे। 2012 में फिर सरकार की थोड़ी कुदृष्टि आई तो IIM और IIIT के लिए अधिग्रहण करने की सरकार ने कोशिश की थी। उस समय लोगों ने विरोध किया, उन लोगों के ऊपर केस हुआ। इसके बाद सरकार उस जमीन को छोड़ दी और उसके बाद फिर इस समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो रिम्स 2 के नाम पर फिर से उस जमीन पर कुदृष्टि पड़ी और रिम्स 2 बनाने के लिए और वहाँ जिस प्रकार से कटेली तार का उन्होंने घेरा बनाया था और आप सबको ध्यान में है 24 तारीख को गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उन कटेली तार को काट करके और उस पर खेती करने के लिए जमीन पर लोग उतरे तो 85 लोगों के ऊपर सरकार ने केस किए। आज हम सब लोगों ने यही मांग करने के लिए आए हैं कि रिम्स 2 नगरी की जो रैयतों की जमीन है वो खेती की जमीन है। रिम्स 2 तो सरकार 10-20 किलोमीटर हट करके भी बंजर भूमि में बना सकती है। अगर सरकार को नहीं पता तो हम लोग उनको बता देंगे कहाँ कहाँ बंजर भूमि है, लेकिन उन किसानों की रैयतों की जमीन को सरकार छोड़ दे, अपने जिद छोड़ दे। हम लोगों ने महामहिम से यही निवेदन किया है, आप सरकार से बात करें और वो जमीन उन आदिवासी रैयतों को छोड़ दे, जमीन से वो लोग बेदखल नहीं हो, इससे सरकार से सुनिश्चित करावे। इस मांग को लेकर के आज हम लोग राज्य के महामहिम से हम लोग मिले, उन्होंने सारी बातों को सुना है और उन्होंने कहा भी है कि हमारे स्तर से जो भी हो सकता है हम उसको। बीजेपी आगे क्या करेगी? आगे जो हम लोग करेंगे, आज तो जितना हम लोग किए, आगे हम लोग इसको आंदोलन करेंगे, सड़कों तक जमीन को बचाना जरूरी है और सूर्या हांसदा के केस में सीबीआई जांच होना जरूरी है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल और जो सूर्या हांसदा के जांच समिति में गए थे उन सदस्यों के साथ भाजपा के प्रतिनिधि मंडल का मुलाकात राज्यपाल महोदय से हुआ है और सारे वस्तु स्थिति और का जायजा लेने के बाद में यहाँ तक भाजपा पहुंची है कि सूर्या हांसदा के साथ अन्याय हुआ है। उसकी स्वाभाविक मौत नहीं है, गोली से मौत नहीं है, उसको गलत तरीके से टॉर्चरिंग करके मारा गया है और उसको इनकाउंटर का दर्जा दिया जा रहा है, उसका रास्ता बताया जा रहा है। तो हमने उसका सीबीआई जांच का मांग किया है कि तभी आदिवासी लड़कों में, आदिवासी समाज में न्याय के प्रति, जांच के प्रति जो है वो विश्वास जगेगा, अन्यथा लोग अविश्वास करने लगे हैं। दूसरा, नगड़ी में किसान विरोधी नीति अपना करके हॉस्पिटल के नाम पर सरकार जो है अपने, शायद सरकार को काम करने का नियत नहीं है, हॉस्पिटल बनाने की नियत नहीं है, जो हॉस्पिटल है वो ही नहीं चला पा रहे हैं। वरना कई स्थानों पर खूंटी में और धुरवा में सरकारी जमीन है, अधिकृत जमीन है, वहाँ पर हॉस्पिटल खोला जा सकता है। तो किसानों को भी, किसानों की जमीन को अधिग्रहण न किया जाए, हॉस्पिटल कहीं अन्यत्र राजधानी के आसपास खोला जाए और सूर्या हांसदा के मामले में कोई भी इस प्रकार की पर्दा डालने का काम और किसी भी प्रकार के छुपाने का काम जो है वो बहुत ही अमानवीय, अविश्वसनीय है और इससे राज्य में अविश्वास का माहौल बन रहा है। और राज्यपाल की तरफ से क्या आश्वासन? राज्यपाल जी ने कहा है कि आपकी सारी वस्तु स्थिति को हम देखेंगे और इसके अनुसार सरकार बात करेगी।
आज हमसे भी राज्यपाल महोदय के समक्ष सूर्य हांसदा हत्या का जो प्रकरण है उसके लिए हम सभी आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सूर्य हांसदा प्रकरण की जो है वो सीबीआई जांच हो। कारण क्या है कि सीआईडी को मिला है जांच करने के लिए, लेकिन सीआईडी भी सरकार का एक अंग है, राज्य सरकार का अंग है और हम सभी पूरे आदिवासी समुदायों को ये फेथ नहीं है कि सीआईडी सही से जांच कर पाएगी। कारण क्या है कि जिस प्रकार से प्रशासन और जिस प्रकार से खनन माफियाओं के इशारे पर सूर्य हांसदा का हत्या किया गया, उस तरह से मैं देखता हूं कि राज्य में कितने जेलों में बंद कुख्यात अपराधी हैं, उनको इनकाउंटर क्यों नहीं होता है। हम सभी का मांग है कि सीबीआई जांच हो और सीबीआई परस्पर एक अच्छी तरीके से जांच हो, एक आदिवासी को न्याय मिले और साथ ही साथ जो 400 बच्चे जो अनाथ हुए हैं उनकी जो शिक्षा, उनकी रहने और उनकी सिक्योरिटी का भी प्रबंध हो। नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है क्योंकि वो सरकार का अंग है, राज्य सरकार का अंग है और राज्य सरकार के ही जो एक विधायक है हेमलाल मुर्मू, वो कहते हैं कि सूर्य नारायण हांसदा एक कॉमन मैन था जो कि एक आदिवासियों का जननायक था। वो 400 बच्चों को पढ़ाता था, वो जनहित में काम करता था। आप उसको कह दिए कि कॉमन मैन है और कॉमन मैन कह के उसको हत्या कर दी जाती। ऐसे तो बहुत सारे जेलों में, भारत के जेलों में, झारखंड के जेलों में क्रिमिनल्स बंद हैं, उनका क्यों नहीं इनकाउंटर होता? अगर सूर्य हांसदा का क्यों? तो ये कहीं ना कहीं सवालिया खड़ा होता है। जी, हम लोग को आश्वासन दिया गया कि बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से सीबीआई जांच कराई जाएगी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस सभी चीजों को आवाज उठाया कि सीबीआई जांच हो इसकी। हम पलामू से हैं, मैं आदिवासी युवा नेता हूं, आशुतोष सिंह चेरो। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।